हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की कहानी है आलसी टिड्डों की कहानी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, गर्मियों का मौसम था और उस मौसम में टिड्डियों का एक झुंड हल्की गर्मी, ताजी हवा और हरी घास में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। टिड्डे अच्छा समय बिता रहे थे। एक दिन जब टिड्डे खेल रहे थे तब उन्हें कुछ सब्जियां और फल को चलते हुए देखा। टिड्डे इन्हें देखकर हैरान हो गए। टिड्डों के एक नेता को उन सब्जियों के पास से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ा पास जाकर उन्होंने झांका तो टिड्डे नेता ने देखा तो वह चींटियां थे जो फलों और सब्जियों को अपने सिर पर उठाए ले जा रहे थे। सारा खाना ले जाकर वह अपने चींटी घरों में डाल रहे थे। तुम सब ये खाना ले जाकर अपने बिलों में क्यों डाल रहे हो? पूछा टिड्डी के नेता ने। सर्दियों का मौसम आने वाला है तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। जो गर्मियों में मिलता है वह सर्दियों में कहाँ मिलता है? फल फूल झाड़ियाँ ये सब नहीं मिलेगा। बहुत ठंड होगी और बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। इसीलिए हम सभी थोड़ी थोड़ी मेहनत कर कर सब कुछ जमा कर रहे हैं। टिड्डों के नेता हंसे। हा 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 हा, बेशक तुम्हें चींटियों को ऐसी सिरदर्दी उठानी पड़ती है। देखो कितनी छोटी सी और कमजोर सी हो, और हम कितने लंबे और बलवान हैं। हमें किसी बात की चिंता नहीं है, बोला टिड्डी के नेता ने गुरूर से। सारे टिड्डे चींटियों पर हंसते रहे। हर रोज टिड्डी अपने काम करती रही और खाना जमा करती रही और टिड्डे बस इनका मजाक उड़ाते रहे। दिन बीत गए और गर्मियों का मौसम जा रहा था। एक दिन टिड्डा खाना खा खाकर आराम कर रहे थे। गर्मी के मौसम में सब टिड्डे खा खाकर आलसी और मोटे हो गए थे। आखिरकार सर्दियों का मौसम भी आ गया था और मोटे टिड्डे के पास बने रहने के लिए कुछ भी नहीं था। ना झाड़ी, ना खाना और ना कोई रहने की जगह। तुरंत उनको याद आया कि चींटियों ने खाने को जमा किया था। वह तुरंत उनके बिल में घुसकर वहीं पर कब्जा कर कर बस गए और सारी चींटी अलग अलग बिखर गई और सभी अपने अपने दोस्तों के घर चली गई। ठंड का मौसम समाप्त हो गया और फिर से गर्मियां आ गई। चींटियां फिर से खाना जमा करने में लग गई। सभी चींटियों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि वह टिड्डों को उनकी छत और भोजन पर कब्जा करने नहीं देंगे। टिड्डों को गुमराह करने के लिए उनके पास थी एक योजना। इस योजना में कुछ चींटियों के समूह ने एक गुप्त जगह बनाई जहां पर वह अपना खाना जमा कर रहे थे, और साथ ही साथ कुछ चींटियों उनकी पुरानी जगह पर खाना जमा करने का नाटक कर रही थी। टिड्डों का ध्यान हटा रही थी। टिड्डे आराम से सोच रहे थे कि फिर से वह सर्दियों में अपने खाने पर कब्जा कर लेंगे। दोबारा ठंड का मौसम आ गया। टिड्डियां फिर से उनके बिल में घुस गए, लेकिन अंदर जाते ही उन्होंने देखा वहां तो कुछ न था, बस कुछ डालियां और पत्ते थे। टिड्डे हो गए परेशान। बाहर थी तेज ठंड और अब वह निकल भी नहीं पाए। ठंड का मौसम उन्हें उसी बिल में बिताना पड़ा। बस कुछ पत्ते और डालियों से उन्होंने अपने सेहत का ध्यान रखा। को एहसास हुआ कि यह उनकी आलस की वजह से हुआ है। जब गर्मियों का मौसम में टिड्डे बिल से बाहर निकले, दुबले पतले और कमजोर हो चुके थे। फलों को खाकर उन्होंने अपनी सेहत फिर से बनाई और फिर उन्होंने भी अपना खाना आने वाली सर्दियों के लिए जमा करना चालू कर दिया। जो टिड्डे कल तक आलसी थे, आज वह भी मेहनत कर बलवान बन चुके थे और पत्तों और झाड़ियों से अपना घर भी बना लिया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर काम हमें सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि आलस हमें बर्बाद कर देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।